नमस्कार, न्यूज़ आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर उपस्थित हैं। इस स्थान का एक गौरवमयी इतिहास है। भगवान बुद्ध की नगरी के रूप में ये जाना जाता है। आज हम कुशीनगर के इसी स्थल के गौरवमयी इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। कुशीनगर का गौरवशाली अतीत प्राचीन काल में थी मल्ल वंश की राजधानी। महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था महापरिनिर्वाण। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहान की यात्रा वृत्तांत में है उल्लेख। त्रिपिटक में 16 महाजनपदों में से एक था मल्ल राजवंश। कुशीनगर का अतीत अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। इस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। प्राचीन काल में यह नगर मल्ल वंश की राजधानी तथा 16 महाजनपदों में से एक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहान की यात्रा वृत्तांत में इस प्राचीन नगर का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह स्थान त्रेता युग में आबाद था और यहाँ भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी थी, जिसके चलते इसे कुशवती के नाम से जाना गया। पाली साहित्य के ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार बौद्ध काल में यह स्थान 16 महाजनपदों में से एक था। मल्ल राजाओं की यह राजधानी कुशीनगर के नाम से जानी जाती थी। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक या 6वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ और कुशीनगर में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर का गौरवमयी इतिहास रहा है, लेकिन इस इतिहास की खोज किसने की, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ज्यादा सस्पेंस न क्रिएट करते हुए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इस स्थल की यानी कि कुशीनगर के गौरवमयी इतिहास की खोज किसने की थी। कुशीनगर अतीत आया सामने। जनरल ए कनिंघम और SCL कार्लाइल ने अतीत किया उजागर। 1861 में शुरू की इस स्थान की खुदाई। 1876 में मिली भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा। रामाभार स्तूप और माथा कुंवार मंदिर भी मिले। 1904 से 1912 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खुदाई कराई। खुदाई में प्राचीन काल के मंदिर और मठ मिले। कुशीनगर प्राचीन स्थान को प्रकाश में लाने का श्रेय जनरल ए कनिंघम और SCL कार्लाइल को जाता है, जिन्होंने 1861 में कुशीनगर की खुदाई प्रारंभ कराई। खुदाई के दौरान 1876 में 6ठी शताब्दी की बनी हुई भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा मिली। इसके अलावा रामाभार स्तूपा और माथा कुंवार मंदिर भी खोजे गए। 1904 से लेकर 1912 के बीच इस स्थान के प्राचीन महत्व को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण विभाग ने अनेक स्थानों पर खुदाई करवाई, जहां प्राचीन काल के अनेक मंदिरों और मठ मिले। खुदाई के दौरान मिले मंदिरों, मठों और मूर्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है खुदाई में मिले महत्वपूर्ण स्थल माथा कुंवार मंदिर, भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, रामाभार स्तूप, अस्तित्व वितरण स्थल, कुशीनगर। माथा कुंवार मंदिर कुशीनगर का यह प्राचीन मंदिर खुदाई में प्राप्त उन प्राचीन मंदिरों में से एक है जो 1876 की खुदाई में मिली। इस मंदिर में रखी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में है, जो नीले पत्थरों पर बनी हुई है। प्रतिमा के बारे में बताया जाता है कि इसका निर्माण कलचुरी शासकों द्वारा कराया गया है। इस समय हम कुशीनगर स्थित माथा कुंवर मंदिर में हैं और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में यह मूर्ति है जो नीले पत्थरों पर बनी हुई है। इस नीले पत्थरों की विशेषता ये है कि ये गया क्षेत्र में ये नीले पत्थर पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है जो कलचुरी वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। इस माथा कुंवार मंदिर और इस मूर्ति के बारे में बात करते हुए श्रीलंका बौद्ध मंदिर के बिहारधीपति बौद्ध भिक्षु डॉक्टर नंद रतन का कहना है, भगवान बुद्ध कुशीनगर आने के बाद इस स्थान पर जल ग्रहण किए। कुशीनारा में सबसे पहले आकर के जिस स्थान पर बैठते हैं वर्तमान में उसको माथा कुंवर कहते हैं। ये यहाँ के लोकल के द्वारा लोगों ने दिया हुआ शब्द है। माथा मीन्स सिर, कुंवर मीन्स राजकुमार, मतलब राजकुमार का सिर। क्योंकि जो आप लोगों ने यहाँ मूर्ति देखी है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में एक विशालकाय वहाँ मूर्ति प्राप्त हुई। तो खुदाई से पूर्व वो मूर्ति एक बरगद के पेड़ों में जकड़ी हुई थी और मात्र केवल उनका सिर दिखाई देता था, बाकी कोई अंग दिखाई नहीं देता था। तो जो लोग भी आते थे वो केवल सिर को ही देखते थे तो कहते थे कौन है? माथा। किसका माथा है? कुंवर, राजकुमार का ये माथा है। तो उसी के नाम पर इसका लोगों ने कह दिया माथा कुंवर मंदिर, माथा कुंवर। और बाद में अंग्रेज का समय आता है और जब उसकी खुदाई होती है तो विशाल का है वो भगवान की भूमि स्पर्श मुद्रा में सुंदर सी मूर्ति प्राप्ति होती है। और अब लेख मिलते हैं कि ये वो भूमि है जहाँ भगवान ने बैठ करके पानी पिया और वो अंतिम स्थान है। और पानी ग्रहण करने के बाद फिर आनंद से कहते हैं कि आनंद अब समय हो गया है, चलो तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त करें। कुशीनगर का दूसरा और बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर महापरिनिर्वाण मंदिर है, जहां भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध की यह लेटी हुई प्रतिमा 1876 की खुदाई से प्राप्त हुई थी। यह भी माना जाता है भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध की इस लेटी हुई प्रतिमा के बारे में बौद्ध भिक्षु यशपाल बताते हैं कि इस लेटी हुई प्रतिमा की 3 मुद्राएं हैं और तीनों मुद्राएं अलग अलग संकेत देती हैं। परिनिर्वाण मंदिर के अंदर हैं भगवान बुद्ध की यहाँ पर लेटी हुई प्रतिमा आप देख सकते हैं। इनकी विभिन्न मुद्राएं हैं और इन मुद्राओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ के भिक्षु जो यशपाल जी हैं, जी नाम क्या है आपका? भिक्षु यशपाल। आप सबके जीवन में मंगलमय हो, साधुवाद हो। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है 1876 में खुदाई विभाग के दौरान मिली हुई है और इस मूर्ति को बनाने वाले हर्बल नाम के बौद्ध उपासक दीन नाम के व्यक्ति कलाकृति किए थे। 5वीं सदी में इस मूर्ति का आविष्कार हुआ है। लाल बलुआ पत्थर की यह मूर्ति बनी हुई है
इस मूर्ति में वही दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध ने 2 साल वृक्ष के नीचे जिस प्रकार अपने शरीर को छोड़े थे, इस मूर्ति में वह दर्शाया गया है। सबसे पहले आप पैरों में देखेंगे तो धम्म चक्र है, और भगवान की तो पहली मुद्रा है ध्यान मुद्रा। और जब आप बीच में देखते हैं, यहाँ से बीच में खड़े होकर देखते हैं, तो यहाँ से दूसरी मुद्रा है चिंतन मुद्रा, और तीसरी मुद्रा यहाँ से जब आप आगे चलते हैं तीसरी मुद्रा देखते हैं, तो यहाँ से है प्रसन्नचित्त मुद्रा। यह त्रिरत्न मूर्ति, चिंता लगी रहेगी, पॉजिटिव रिजल्ट आने पे आपके चेहरे पे मुस्कान आना ही आना है। बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए कुशीनगर का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है रामाभार स्तूप। यह स्तूप भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध द्वारा अपने शरीर का त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया जाना माना जाता है। ये रामाभार स्तूप है और हम रामाभार स्तूप पर ही हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस स्तूप को। ये स्तूप भगवान बुद्ध जब परिनिर्वाण प्राप्त कर लिए उसके बाद उनके शव को यहाँ पर जलाया गया, यानी कि दाह संस्कार उनका किया गया था, और ये उसी की स्मृति में ये स्तूप का निर्माण कराया गया है। बौद्ध परंपराओं में रामभार स्तूप को मुकुट बंधन चैत्य के रूप में जाना जाता है, जो सन 1910 ई के उत्खनन से प्राप्त हुआ। इस संबंध में श्रीलंका बौद्ध मंदिर के विहाराधिपति डॉक्टर नंद रतन जी बताते हैं। तीसरा, भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद उनके इस काया को ये मुकुट बंधन चैत्य, वर्तमान में जिसको अभी रामाभार स्तूप कहते हैं, उस स्तूप पे आकर के तथागत का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार की इस स्थान, क्योंकि इस स्थान का मुकुट बंधन इसलिए है कि जब मल्ल राजा के किसी राजकुमार को राज्याभिषेक किया जाता था तो बगल में हिरनावती नदी है, उसमें स्नान करके उस स्थान पर बैठ करके राज्याभिषेक करते थे। लेकिन बुद्ध के निर्वाण के बाद मल्लों ने सबसे अपना पवित्र स्थल चुना उनके दाह संस्कार के लिए, तो उसी स्थान पे आकर के भगवान का दाह संस्कार करते हैं। इसलिए पाली साहित्य में उस जगह का नाम है मुकुट बंधन चैत्य। कुशीनगर में बौद्ध धर्म का चौथा महत्वपूर्ण स्थान है अस्तित्व वितरण केंद्र। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध की अस्थियों को वितरित किया गया था। बताया जाता है भगवान बुद्ध के शरीर के शव दाह के पक्षपात 16 माह जनपदों के राजाओं ने अस्थियों को मांग की, लेकिन मल्ल राजा ने भगवान बुद्ध की अस्थियां देने से मना कर दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया और उस विवाद का निपटारा इस पीपल के वृक्ष के नीचे एक द्रोण नामक ब्राह्मण ने किया। जो उनके शिष्य राजा महाराजा थे 16 महाजनपद के, वो ज्यादातर लोग यहाँ पर आ गए थे और उनका ये मानना था कि भगवान हमारे राज, मैं भी उनका शिष्य हूँ, तो बुद्ध की जो अस्थियां हैं, जिसको रिलिक्स बोलते हैं, अस्थि धातु बोलते हैं, तो उनका भी ये था कि हम भी थोड़ा सा हिस्सा ले जा करके अपने राज्य में स्तूप बनाएंगे और पूजा वंदन करेंगे। और अंतिम दर्शन के लिए अस्थियां लेने के लिए सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, लेकिन मल्ल राजाओं ने कहा कि हम नहीं देंगे। और जब मल्ल राजा मना करते हैं तो एक युद्ध की स्थिति पैदा होती है। मगध राजा कहता कि मैं लेकर के रहूंगा। तो उसी समय तक्षशिला से पढ़ा हुआ विद्वान जो क्या नाम, विद्वान ब्राह्मण द्रोण सामने आता है और कहता है कि नहीं, बुद्ध खंतीवादी थे, इसलिए आप ऐसा मत करो। और वो सारी भगवान की अस्थियों को इकट्ठा करता है और मनई कप से 8 राजाओं को बराबर 8 भाग बांटता है। आज ये स्थल बौद्ध मतावलंबियों के लिए अन्य स्थलों की भांति श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ दूर दूर के बौद्ध धर्म को मानने वाले आते हैं, भगवान बुद्ध का ध्यान कर शांति की प्राप्ति करते हैं।
वक्त हम कुशीनगर के उस स्थान पर हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियों का वितरण किया गया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनका शवदाह हुआ, जो रामाभार स्तूप जहाँ पर है वहाँ पर शवदाह माना जाता है कि वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उसके बाद उनकी अस्थियों को लेकर के उस समय के तत्कालीन जो राजा थे, जैसे मगध के राजा, कपिलवस्तु के राजा, ये लोग यहाँ पहुँचे थे कि उनकी अस्थियों को प्राप्त किया जा सके। लेकिन मल्ल राजा उन अस्थियों को देने से इनकार कर रहे थे। ऐसे में युद्ध जैसी स्थिति आन पड़ी थी और ये वही स्थान है जहाँ पर एक ब्राह्मण, द्रोण नामक ब्राह्मण आए और उन्होंने समझौता किया उन राजाओं के बीच और उसे 8 भागों में वितरित किया। आज हम उस स्थान पर हैं। इस स्थान पर दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे ही नागपुर से भगवान बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, जरा कैमरा घुमाइए पहन करके। नागपुर से ये माताएं यहाँ पर पहुँची हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप आई हैं, कब आई हैं, कैसे आई हैं, क्या भावनाएं हैं आपके अंदर? हम विपश्यना करने के लिए 10 दिन का शिविर करने के लिए हम 13 लोग आए। 11 लोग बुद्ध गए। हमारे ही महाराष्ट्र में नागपुर में सेंटर है, पर हम कुशीनगर आए। 10 दिन का शिविर हो गया। हम 2 दिन महेंद्र भंते के विहार में ठहरे हूँ। अभी हमको विपश्यना से बहुत लाभ होता है। हमारा मन एकदम शांत होता है। आप इस जगह पर आई हैं, हाँ? आप इस जगह पर आई हैं तो हाँ? क्या सोच करके आई हैं कि ये कौन सा जगह है? क्या ये भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था और इसमें 8 देशों में बांटा गया अस्थि। पावा, कुशीनारा, वैशाली और अभी मुझे याद नहीं है पर 8 भागों में है। और यहाँ बहुत वाद विवाद चल रहा था, हमें दो हमें दो हमें दो ऐसे बोल रहे थे। पर वो 2 ऋषि यहाँ आए, उसने पूरा बंटवारा किया और थोड़ा थोड़ा सब राजाओं में वितरित कर दी। साधु साधु साधु। ये जो माता हैं यहाँ पर नागपुर से आई हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से क्या यहाँ पर हुआ, क्या समझ करके आई हैं। यहाँ पर विपश्यना करने यहाँ पर आती हैं और अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ माताएं हैं जो हमको लग रहा है कि नागपुर से आप लोग भी आई हैं। क्यों नागपुर से ही आई हैं आप लोग? शरीर अच्छा रहना चाहिए, वही के लिए ध्यान धारणा भगवान बुद्ध ने बताई। शरीर के देखो अपने राग देश मोह और करो और ध्यान से आप लोग हैं यहाँ पे? ध्यान करने से हम जी 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। आप लोग यहाँ पे क्या? नहीं, यहाँ पे हम लोग साधना करे, हमने ध्यान भावना करे कुशीनारे में, विपश्यना करे। भगवान बुद्ध वहाँ पे है। अच्छा लगा हमारे को। फिर इधर घूमने को आए हम लोग भगवान का दर्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग रह कहाँ रहे हैं? हम बौद्ध विहार में रहे। हाँ, बौद्ध विहार में रहे। हाँ, बौद्ध विहार में रहे। सेंटर है, कुशीनगर में सेंटर है। अच्छा, ठीक। तो अभी आपने देखा कि ये हमारी माताएं हैं, नागपुर से आई हैं और विपश्यना के लिए यहाँ पर आई हैं। ध्यान, इनको शांति मिलती है। यहाँ पर सिर्फ भारत से ही नहीं, बशर्ते कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे देशों से भी लोग आते हैं।